Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. विकास के नाम पर भोपाल में हजारों पेड़ों की बलि दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इससे सड़कें चौड़ी होंगी और ट्रैफिक आसान होगा। लेकिन इन पेड़ों के कटने से उठ रहे सवाल अब और बड़े हो गए, क्योंकि जो पेड़ सालों से शहर को छांव, हवा और सुकून दे रहे थे, अब वो जमीन पर कटे पड़े हैं। हमारी इस रिपोर्ट को आप देखिए। ये महज एक तस्वीर नहीं बल्कि एक सवाल है। जिस पेड़ को हमने काट दिया वो गिरने के बाद भी अपनी आखिरी सांस तक छांव दे रहा है। कटे हुए पेड़ के नीचे बैठी बुजुर्ग महिला मानो बता रही है कि पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं होते, ये जिंदगी का सहारा होते हैं। 45 डिग्री का तापमान, कंक्रीट की जलती सड़कें और गर्म हवाएं, ऐसे में इंसान अगर कुछ ढूंढता है तो वो है एक पेड़ की ठंडी शीतल छांव। लेकिन शहरों में अब कुछ इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। राजधानी भोपाल के रत्नागिरी चौराहे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर 6 लेन बाईपास को चौड़ीकरण करने का जो काम है वो यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर लगभग जो है 7,500 से अधिक जो पेड़ हैं वो इस 6 लेन बाईपास रोड में आते हैं और इन पेड़ों को काटने की जो मंजूरी है वो एनजीटी द्वारा दे दी गई है। क्या लगता है, इन पेड़ों को काटा जाना चाहिए था? नहीं काटना थे। नहीं काटना था। हाँ। अब तो पेड़ कट चुका है फिर भी छांव दे रहा। हाँ, छांव दे रहा ना। कितना जरूरी है पेड़? बहुत जरूरी है पेड़। पेड़ बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ से देखा जाए तो पूरे पेड़ काट दिए गए हैं। कितना नुकसान हो सकता है? अरे बहुत नुकसान हो गया। भोपाल में आशाराम तिराहा से लेकर अपेक्स रोड होते हुए अयोध्या बाईपास तक करीब 7 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण और पुनर्विकास का काम किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत करीब 8,000 पेड़ों की कटाई की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि इसके बदले करीब 16 लाख पौधे लगाए जाएंगे और 15 साल तक उनकी निगरानी की जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि जो दशकों पुराने पेड़ शहर को छांव, ऑक्सीजन और ठंडक दे रहे थे, क्या उनकी भरपाई सिर्फ पौधारोपण के आंकड़े से हो पाएगी? बेटा मैंने हाथ लगाए जोड़े उनके कि ये बहुत पब्लिक आती है, कोई सहारा नहीं है। धूप पड़ती है, इधर उधर भागते हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके आते हैं, हालत खराब। बरसात होती, कोई स्टाफ नहीं है। ये पन्नी के लिए गनमन आ जाते, पन्नी फेंक के मेरी सामान दुकान लेते हैं। उनका हाँ बच्चे, इनको बहुत स्थिति खराब है यहाँ की। विशेषज्ञ कहते हैं कि विकास हो, सड़कें चौड़ी हो, इससे किसी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन विकास का मतलब पूरा इकोसिस्टम खत्म कर देना सही नहीं है। जब भी हम कभी रोड्स और हाईवेज को डिजाइन करते हैं तो इसके अराउंड या सराउंडिंग के इकोसिस्टम को ध्यान में रख कर के डेवलपमेंट किया जाए और साथ ही साथ में जो एनवायरनमेंट असेसमेंट है उसको कंसिडरेशन में रखा जाए। जितने भी अधिकारी इस पूरे प्रोजेक्ट में हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स इस पूरे प्रोजेक्ट में हैं, उनको इस चीज को बहुत बहुत ध्यान से देखना चाहिए। भोपाल बदल रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, शहर विकास की नई तस्वीर गढ़ रहा है, लेकिन इस विकास की कीमत क्या सिर्फ पेड़ ही चुकाएंगे? सवाल सड़क का नहीं, सवाल संतुलन का है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ कंक्रीट का शहर नहीं, सांस लेने लायक भोपाल भी मिल सके। तो देखिए, विकास बेहद ज़रूरी है, लेकिन विकास के नाम पर पर्यावरण से खिलवाड़ और उसके बाद होने वाले जो उसके दुष्परिणाम हैं, उनकी तस्वीरें कुछ इस प्रकार हैं, जो ये बताती हैं कि जो पेड़ हैं जिनको पाल पोस के बड़ा किया जाता है, उनको काटने के बाद किस तरीके की मुसीबतें विकास के नाम पर हम किस तरीके से अपनी प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल।